हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहे हैं। और अगर आप सभी प्रोसेस में जाओ, अगर आप इस चार्ट को देखो, यहाँ भी रिफाइनिंग हो रही है ना यहाँ पे, यानी कि रिफाइनिंग तो हर जगह करने की जरूरत होती है, तो रिफाइनिंग वही रख दो उसको। ठीक है, तो जो रिफाइनिंग करने का जो प्रोसेस होता है, बेसिकली हम बात उसकी कर रहे हैं। ये समझ में आ गया? अगर आप यहाँ हेडिंग में जाओ तो यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, ये देखो हेडिंग कहती है कि मेटल को जो रिफाइन किया जाता है उसका प्रोसेस क्या होता है। तो मेटल को रिफाइन करने का भी जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोड। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो आप मीडियम रिएक्टिव है जो भी है, रिफाइन तो करना होता है। रिफाइन कैसे किया जाता है यहाँ पर बात वो, एक तो ये आपका इशू हो गया और क्लियर हो गया था सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है, रिफाइनिंग की। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इस चैप्टर में, दैट इज कोरोजन। क्या आता है, कोरोजन। ये आप चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हो। क्या रस्टिंग कोरोजन है या वो डिफरेंट कंसेप्ट है? रस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कोरोजन। किसी भी मेटल का जब कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होना शुरू हो जाती है। समझ आ रहा है? तो उसको क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। द सरफेस ऑफ सम मेटल्स गेट कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड कोरोजन। मॉइस्चर का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, एयर का मतलब ऑक्सीजन। समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर आता है आपका कुछ इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, तो सिल्वर बिकम्स ब्लैक when exposed to air as it react with air to form a coating of silver sulfide। वैसे सिल्वर का भी कलर आपने देखा होगा। कॉपर रिएक्ट्स विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये भी आपका एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट चीजें आती है कि सिल्वर का जो कोरोजन होता है वो जब उसका कलर चेंज होता है और किसके साथ वो रिएक्ट करता है, तो सिल्वर जो है आपका किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एयर के साथ, और इसका कलर कैसा हो रहा है, ये ब्लैकिश हो जाता है। और फिर वो जो इस पे कोटिंग आती है उसको क्या कहा जाता है, सिल्वर सल्फाइड। ये समझ में आया? कॉपर जब रिएक्ट करता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो एयर के साथ नहीं करता, वो करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ करता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द एयर एंड गेट्स अ ग्रीन कोट ऑफ कार्बन कॉपर कार्बोनेट। ये समझ में आ गया? ठीक है, आयरन जो होता है वो भी, आयरन रस्टिंग होती है, तो आयरन का तो आपको पता है एक्सपोज टू मॉइस्चर। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ये क्लियर हो गया? और ये भी चीजें आप पढ़ चुके हो कि इसका प्रिवेंशन क्या होता है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, एक जिंक की लेयर लगा दी जाती है जो उसका ऑक्सीडेशन होने से उसको प्रिवेंट करती है। ठीक है, galvanization, it is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc। alloy क्या होता है, an alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non metal। कई बार ये भी पूछा जाता है कि alloy क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल और मेटल और नॉन मेटल। वैसे जनरली अगर आप पूछो तो alloy को इस कैटेगरी में रखा जाता है। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे स्टील, स्टील आपका क्या होता है, अलॉय होता है। ठीक है, और जो आयरन हम यूज करते हैं वो भी अलॉय होता है, क्योंकि जो नेचुरल आयरन होता है वो एक सॉफ्ट आयरन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आयरन मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो जिस आयरन का आप यूज करते हो वो एलॉय है। फिर आपसे पूछा जाएगा स्टील जो एलॉय है उसमें क्या क्या होता है, आपने कहा ना होमोजेनियस मिक्सचर, तो किस किस का मिक्सचर होता है स्टील में, आयरन प्लस निकल एंड क्रोमियम। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ब्रास, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ब्रास का पूछ सकते हैं तो आपको कॉपर प्लस जिंक। ब्रास में क्या कहोगे आप, कॉपर प्लस जिंक। हाँ जी, मैंने कहा एलॉय जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो नेचुरल, जो प्योर नहीं होता है, वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे कि अब मैंने कहा आयरन, आयरन में कार्बन होता है, जब आयरन के साथ, जो नेचुरल फॉर्म में आयरन होता है वो एक सॉफ्ट आयरन होता है, जब उसके साथ आप कार्बन को मिक्स करोगे तब वो एक हार्ड आयरन बनता है। फिर आता है आपका स्टील, स्टील में क्या होता है, जब आयरन के साथ आप निकल और क्रोमियम को ऐड कर दोगे तब वो क्या बनेगा आपका, स्टील। ब्रास ये भी एक एलॉय होता है, इसमें किसका मिक्सचर होता है, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज ये भी एक एलॉय होता है, इसमें किसका मिक्सचर होता है, कॉपर और टीन का। टीन का सिंबल होता है ऐसे। ठीक है,
सोल्डर, सोल्डर में किसका मिक्सचर होता है? लेड और टीन का। कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी एलॉय में अगर एक एक एलिमेंट, एक मेटल आपका मरकरी होगा तो उसको कहा जाता है माल्गम। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन दैट इज कॉल्ड, उस एलॉय को क्या कहोगे आप? अमाल्गम। समझ आ गया अमाल्गम क्या होता है, ठीक है। अब जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो क्या था आपका? केमिकल रिएक्शन। मैं शुरू से कह रहा हूँ, उस पर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन भी अभी मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, किस तरह के आते हैं। तो एक बार मैं रिएक्शन का फिर से रिवीजन करा दूं। भैया आपने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, क्या पढ़ा? रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो मैंने आपको ये बताया था जब हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, होता है, ठीक है। और जब इस मेटल ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वी गेट मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मेटल जो होता है, कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? तो इस फ्लो चार्ट को समझ पा रहे हो? तो अब इसमें क्या आप बोलोगे? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये बात क्लियर? कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? तो आप क्या कहोगे? मैग्नीशियम। याद है आपको मैंने ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। और कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं? लेड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। ये क्लियर हो गया? और फिर हमने दो स्पेसिफिक केस पढ़े थे जिसमें जब रिएक्शन हुआ था तो उसमें फ्लोटेशन हुई थी। वो किसका था? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट। क्यों? एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उनके साथ क्या करते हैं? स्टिक कर जाते हैं। तो सारा क्लियर हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सारा मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। या तो ये पूछेगा कोल्ड वाटर वाला केस, मतलब इसमें कितनी तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो सारा ही है आपका। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट फिर जो हमने किया था वो क्या था आपका? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड दैट इज डाइल्यूट। तो जब मेटल को आप डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हो तो अब यू विल गेट सॉल्ट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। जब हम मेटल को डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं बट वी गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसमें स्पेशल केस क्या था? कॉपर, सिल्वर, मरकरी डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ये क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है, एक्सेप्शनल केस। फिर हमने ये पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, यानी कि एक मेटल को आपने दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से क्या कर दिया? रिएक्ट कर दिया। तो व्हाट वी विल गेट? जैसे मेटल ए को अगर सॉल्ट सॉल्यूशन बी से रिएक्ट किया आपने, अगर मेटल को आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बी से रिएक्ट किया तो व्हाट वी विल गेट? सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। जैसे कि आपने आयरन को कॉपर सल्फेट से, तो ये हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। सल्फेट का मतलब हो गया ये, जैसे अभी आपने पढ़ा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ना, इलेक्ट्रोलाइट का। आपने आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो आपको याद होगा चैप्टर 1 में आपने रिएक्शन देखी थी, उसका कलर उतर जाता है क्योंकि ये क्या कर देता है? इसको डिस्प्लेस कर देता है। तो आयरन से जैसे ही आयरन सल्फेट हो गया तो ये बन गया ना सॉल्ट सॉल्यूशन। पहले आपने कहा भैया ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं, दिस इज योर मेटल ए एंड दिस इज सॉल्ट सॉल्यूशन बी। अब सल्फेट यहाँ आ गया तो क्या हो गया? तो क्या व्हाट वी विल गेट? सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। ये रहा कहानी, ठीक है। फिर आता है आपका रिएक्शन विद एयर। अगर मैं रिएक्शन विद एयर की बात करता हूँ, इसमें हमने क्या पढ़ा? जब मेटल को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं वी गेट मेटल ऑक्साइड। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, लाइक कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गेट कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है अंदर सारी चीजें, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? सोडियम और पोटेशियम। Surface of magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation. यानी कि जो ये जो आपके मेटल होते हैं इनके ऊपर ऑक्सीडेशन, आपने पढ़ा था ना सैंड पेपर वाला केस, उसमें ऑलरेडी उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन लेयर होती है। ऑलरेडी उस लेयर होने की वजह से प्रॉपरली ऑक्सीजन इसके रिएक्ट नहीं कर पाती है, तो उसके ज्यादा नेक्स्ट लेवल में फिर उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता क्योंकि ऑक्सीजन उसके प्रॉपरली रिएक्ट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, और अगर रिएक्ट करवाना है तो आपको याद होगा मैग्नीशियम वाला केस, इसका यूज क्या था? सैंड पेपर का। समझ आ रहा है? तो यही चीज कहा जा रहा है कि भैया जो मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है या लेड होता है, दे आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हिच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन।
आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विग्रसली। फीलिंग्स का मतलब समझते हो, ठीक है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ये भी देखा था हमने। कॉपर के ऊपर क्या आती है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, ठीक है। और गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किसके साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, ये आपको सारी चीजें बता। फिर हमने पढ़ा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक ऐसी ऑक्साइड जो बेसिक नेचर भी शो करती है और एसिडिक। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या लिया था हमने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एसिड के साथ रिएक्ट करके भी आपको सॉल्ट और वाटर दे रहा है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके भी आपको सॉल्ट और वाटर दे रहा है, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ क्या आपका चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट, ठीक है।